या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। नवरात्र के तीसरे दिन आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी की चंद्रघंटा के रूप में पूजा अर्चना की जाती है। भक्तों के कल्याण के लिए आदिशक्ति विंध्यवासिनी नवरात्र के 9 दिनों में शक्ति के 9 रूपों में दर्शन देती हैं। तीसरे दिन आदिशक्ति की चंद्रघंटा के रूप में पूजा आराधना की जाती है। मां के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होने से इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। मां अपने भक्तों को शीतलता प्रदान करने के साथ ही उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। भक्तों को प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली मां का ये स्वरूप सभी के लिए वंदनीय होता है। विंध्य और मां गंगा के संगम तट पर विराजमान मां विंध्यवासिनी चंद्रघंटा के रूप में दर्शन देकर भक्तों की सारी मनोकामना पूरी करती हैं। अनादिकाल से आस्था का केंद्र रहे विंध्याचल में विंध्य पर्वत और पतित पावनी मां भागीरथी के संगम तट पर श्री यंत्र पर विराजमान मां विंध्यवासिनी को तीसरे दिन चंद्रघंटा के रूप में पूजन और अर्चन किया जाता है। भारत के मानक समय के लिए विंध्य के रूप में स्थापित विंध्य क्षेत्र में मां को विंध्यवासिनी अर्थात विंध्यवासिनी नाम से भक्तों के कष्ट को दूर करने वाला माना जाता है। जहां एक ओर मां चंद्रघंटा दुष्टों के संहार अपने घंटे से करती हैं, वहीं भक्तों के कष्टों का नाश भी घंटे से ही निकलने वाली ध्वनि से हो जाती है। मां का खडूसोच पार पूजन कर मालपुआ पेठा नारियल का भोग लगाते हैं। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली मां चंद्रघंटा हम सभी के लिए आराध्य हैं। विद्वान ये भी बताते हैं कि मंदिरों में घंटा लगाने का धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों महत्व है। साधकों के मणिपूरक चक्र जागृत होता है। भक्तों को हलवा पूड़ी का भोग मां को अर्पण करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। मां चंद्रघंटा के रूप में देवी की आराधना से मणिचक्र जागृत होता है, जिससे व्यक्ति का समय चक्र परिवर्तित होता है। धाम में आने वाले भक्त यहां आकर बहुत खुश हैं। कुछ भक्त मां के सानिध्य में रहकर सभी के सुख और विश्व कल्याण के लिए पिछले 4 दिनों से नवरात्र में साधना कर रहे हैं। माता रानी सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। पिछले कई सालों से देवी पाठ करने वाले भक्तों की झोली मां ने भर दी है। आने वाले भक्त मन की मुराद पूरी होने से बहुत ही आनंद का अनुभूति करते हैं। नवरात्र में 9 दिनों में मां के अलग अलग रूपों की पूजा करके भक्त सभी कष्टों से छुटकारा पाते हैं। माता के किसी भी रूप में दर्शन करने मात्र से ही प्राणी के शरीर में नई ऊर्जा, नया उत्साह और सद्विचार का संचार होता है। भगवती के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होने से इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। इनकी बड़ा ही सुंदर भगवती का स्वरूप है। सिंह पर आरूढ़ है और 10 भुजाएं हैं। लाल वस्त्र को धारण की हुई हैं और आज के दिन भक्त जहां ईशान कोण में कलश की स्थापना किए हैं, वहां पर भगवती का षोडशोपचार पूजन करें और पूजन करने के बाद मालपुआ, पेठा और नारियल के फल का भोग लगावें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं चंद्रघंटायै स्वाहा इस मंत्र का 36 माला जप करें। नवरात्र में जो भी भक्त अपने घर पर हों या माँ के चरणों में आए हैं, उनको मैया अपना सतत छाया प्रदान करके उनके जीवन में सुख शांति प्रदान करे और उनको शत्रुहीन करे और भय से मुक्त करे। यूपी न्यूज़ 9 के लिए विंध्याचल से राजू भारती की रिपोर्ट।